नहीं, राम 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 कहते हैं, गुड आफ्टरनून नहीं कहते। 3 ओपन योर आईज। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 10:30 बजे से, और घर के सारे काम हो चुके हैं। अभी मैं नहा भी ली हूँ और नहा कर हो चुकी हूँ रेडी। और तैयार होकर मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ आज घर का सामान लेने, ग्रोसरी का सामान लेने। मैं मोहित से कई दिन से बोल रही हूँ कि मोहित ख़त्म हो रहा है सामान, ले आओ ले आओ। तो कह रहे कि आप चलोगी तभी लेके आऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो आप मैंने सुबह मुझे बोल रहे थे कि फटाफट से काम निपटा लो आप, जो भी आपका है, उसके बाद फिर चलते हैं। जोरावर के स्कूल ख़त्म होने से पहले पहले चलते हैं, मतलब 12:30 बजे जैसे उसकी छुट्टी होगी। मैंने कहा ठीक है। अभी मैं घर का काम करने लगी, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, हापुड़ जाना है। तो खुद चले गए कहीं बाहर, और रास्ते में जब वापस आ रहे थे ना, उनकी बाइक का तेल ख़त्म हो गया। तो मोहित सिंह को कम से कम 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग गई, जिसकी वजह से वो लेट हो गए। मैंने कहा आप तो बहुत जल्दी चलने के लिए बोल रहे थे, 10 बजे चल पड़ेंगे, 10 बजे मार्केट खुल जाती है। तो अब क्या करें, तेल ख़त्म हो गया, बेचारों ने देखा नहीं। मैंने कहा कम से कम जब जाते हो चेक तो कर लिया करो बाइक में तेल है कि नहीं है। बस वही है, जो चीज़ें होनी होती हैं। लेट होना था तो हो गए, अब तेल ख़त्म होना तो हो गया। तो पता नहीं बस कैसे कैसे आए हैं, बाइक को लेकर खींच के लेके आए हैं, या किसी से तेल डलवाया है, मंगवाया है, पता नहीं। चीज़ें मैं सोच रही हूँ मतलब एक दो चीज़ मुझे अपने लिए भी लेनी है। अगर टाइम लग पाया तो ज़रूर लूँगी, और अगर 12:30 बहुत जल्दी जल्दी बज गया ना, तो उतना टाइम नहीं लग पाएगा, जल्दी जोरावर की वजह से आना पड़ेगा। तो बस अभी मोहित का आने का वेट कर रही हूँ, फिर खाना खाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं हापुड़। तो जी घर से निकलकर कुछ दूर चलकर पहुंच गए हैं हम हापुड़, और ग्रोसरी का सामान मैं ले चुकी हूँ। वहाँ पर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ भी वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ कॉस्मेटिक का सामान। सारा सामान लेके आने के बाद मैं आ गई हूँ जोरावर के स्कूल, उसको स्कूल से लाने के लिए, क्योंकि उसके छुट्टी का टाइम हो चुका है। और यहाँ पर एक पेरेंट मिल गए मुझे, बोल रही हैं कि जोरावर ऐसे ऐसे बोल रहा था। किसी दिन उनके बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जोरावर की, मतलब उनके बच्चे के पास जोरावर की पेंसिल थी, तो उसी की बात बता रही हैं वो। मैम कह रही गुड आफ्टरनून, कह रहा नहीं, राम 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 कहते हैं, गुड आफ्टरनून नहीं कहते। क्या चीज़? अभी दिखाती हूँ क्या लाई हूँ। चलो चलो चलो, कुछ स्पेशल लाई हूँ। नमस्ते जी, जोर से लाइट ऑन करो भाई, जहाँ पंखा ऑन हो रहा है वहीं से लाइट ऑन होगी। ओहो भैया रे, आपको बस ये रहता सपना, क्या लाई हूँ? जोरा आपने अभी क्या बोला, पहले ये बताओ, आपने क्या बोला अभी? कि आप जहाँ से आई हो वहीं जाना है मुझे, हैं? कहाँ जाना है? मैं कहाँ से आई हूँ ये बताओ पहले। डॉक्टर के पास क्या करना है आपको? न्यू लोशन। सारा मत निकालो सामान यार, सारा मत निकालो जरा। दिखाती हूँ इधर आओ, इधर आओ। आइज क्लोज ही रहनी चाहिए, खुलनी नहीं चाहिए, पक्का? प्रॉमिस? 1 2 3 ओपन योर आईज। है? देखो क्या है वो, डब्बा हापुड़ से। पापा खोलेंगे, पापा। हाँ दुकान में डिब्बे तो रहते हैं। रुक जाओ, ऐसे नहीं ओपन होगा बेबी, उसकी चूड़ियां हैं, वो खोलनी पड़ती, घुमाना पड़ता है उसको। कपड़े चेंज कराओ पहले, चलो। मुंडा कबाड़ कर रहा है। तो जी टाइम हो गया है दोपहर के 1, और आ गए हैं हम घर। मैं जोरावर के पापा, और जोरावर को हम स्कूल से भी ले आए हैं साथ के साथ ही।
मैं मोहित से पूछ रही थी कि अभी लेके चलोगे या थोड़े टाइम के बाद, कह रही नहीं साथ ही लेके चलते हैं। तो सामान के साथ लेके आना तो मुश्किल तो बहुत पड़ा, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, इसका स्कूल पास ही है। तो जोरावर को भी ले आए, और जोरावर को उसके पापा ने ये बता दिया कि जोरावर आपकी मम्मा ना हापुड़ गई थी सामान लेने के लिए। तो भाई इतना सुनते ही रोना शुरू, चलो मुझे भी लेके चलो, मुझे भी हापुड़ जाना है। मैंने इसको झूठ बोला कि मतलब मैंने इसको ऐसे ही ना घुमाने की कोशिश की कि मैं हापुड़ नहीं गई थी, मैं गई थी डॉक्टर के पास सुई लगवाने। तो कहता चलो डॉक्टर के पास ही चलते हैं, सुई ही लगवा के आऊँगा मैं दोबारा से, मैं भी सुई लगवा के आऊँगा या फिर मैं कुछ वहाँ से लेके आऊँगा। इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं ना तो उसके पास रियल फ्रूट जूस आता है ना, उसके डब्बे रखे रहते हैं। तो जब भी हम जाते हैं तो ये एक ले आता है जूस का डब्बा उठा के। तो कह रहा कि चलो मुझे भी लेके चलो डॉक्टर के पास, मुझे कुछ सामान लाना है। मैंने कहा मुझे पता है आपको क्या सामान लेके आना है। और बड़ी मुश्किल से इसको बहकाया मैंने। जैसा कि आपने देखा ही, मैंने इसको चीज़ दिखाई कि आपके लिए चीज़ लेके आई हूँ मैं, कि आपके लिए खाने की चीज़ लाई हूँ, तब जाके ये भूला है उस बात को। नहीं, वो मेरा हाथ नहीं जाएगा। अभी मैंने ना इसको टॉफ़ियाँ तो दे दी हैं, 3-4 टॉफ़ियाँ दे दी थी, और डब्बा उठा के रख दिया है ऊपर अलमारी पर। तो ऊपर अलमारी पर चढ़ रहा है अब, वो बोल रहा है कि मम्मा प्लीज़ मुझे दे दो ना। मैंने कहा मेरा हाथ नहीं जाएगा। अभी बोल रहा था मुझे, मैंने कहा भैया हाथ नहीं जाएगा मेरा। और देखिए कहाँ कहाँ चढ़ रहा है ये, बेड के सिराने पे चढ़ रहा है, और उसको लग रहा है कि ये सिराने पे चढ़ के ना ऊपर उस पर चढ़ जाएगा अलमारी पर, उससे डिब्बा उतार लेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि अलमारी तक तो मेरा हाथ नहीं जाता है, तो इसका तो हाथ क्या ही जाएगा। मुझे भी कुछ सामान उतारना होता है तो कुर्सी पर चढ़ कर उतारती हूँ मैं सामान। मोहित का तो ऐसे ही हाथ चला जाता है। बस अभी ना टीवी में चलवाई है इसने एक मूवी, एक छोटे से बच्चे की मूवी चलवाई है, तो कह रहा चलो ठीक है मैं मूवी ही देख लेता हूँ। तो मतलब अब भूल गया है कि डब्बा भी उतारना है ऊपर से, अब मूवी में मगन हो गया है। अब जब जोरावर टीवी देखता है ना तो हमेशा इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। जब ये टीवी देख रहा होता है तो एकदम से इसको याद आया कि मम्मा मुझे अमरूद ही दे दो, मुझे गवावा ही दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई चलो अभी काट के देती हूँ। तो मैं ले आई हूँ 2 अमरूद उठाकर, और कह रहा है कि इनको ना छील के अच्छे से काटना, पहले धुल लो, धुल के ही खाते हैं ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल धुल के ही खाते हैं। हेलो गाइस, देखते व्लॉग। आज के चैनल का नाम है, इसलिए मेरी मामा अमरूद काट रही है। अमरूद काट रही है मेरे लिए। मामा मैं तो आपसे खाने नहीं दूंगी। देखो गाइस को दिख नहीं रहा कि मैं क्या काट रही हूँ। ये लो। अब ठीक है? खुश? बहुत खुश। अब तो मेरे को सोने को कैसे? देखा ऐसे। अब खुश हो गई? गंदो देख लो। ये कोई जगह नहीं है बैठने की, नीचे चलो। योगा इज रेडी। मैं काट रही हूँ जोरावर के लिए अमरूद, और दुनिया भर की बातें बना रहा है। जब ये मेरे पास बैठा होता है ना तो ये शांत तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो बस कट गया है अमरूद, मैंने कहा जाओ आप कमरे में जाके बैठो, अपना टीवी देखो, जाके अमरूद खाओ। मैंने भी उसमें से एक पीस लेकर ना खा लिया है। होती है ना आदत, कुछ हम कट कर रहे हैं बच्चों के लिए तो खुद भी खा ही लेते हैं। तो बस अभी लगी हूँ मैं बर्तन साफ़ करने के लिए। जैसे चाय बनाई है ना तो चाय के बर्तन पड़े हुए हैं। टाइम हो रहा है शाम के 6, और जोरावर मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। मैंने इसके पापा को फ़ोन करके पूछा कि आप कहाँ हो, अगर घर के बाहर हो तो आप जोरावर को प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ घुमाने के लिए, क्योंकि पूरा दिन इसको घर में ही हो जाता है, या तो स्कूल होता है, घर होता है, रूम में होता है बस। तो कहने लगी मैं बाहर ही खड़ा हूँ, आप इसको भेज दो। तो अभी ना इसने थर्मल पहने हुए हैं, तो मैंने सोचा कि बाहर ठंडी हो रही है इस टाइम, तो इसलिए इसको ऊपर से कपड़े पहना दूँ। और मुझे डांस कर करके दिखा रहा है, आराम से खड़ा होकर कपड़े नहीं पहन रहा है, और ये ऐसे ही करता है, चाहे ये स्कूल के लिए रेडी हो रहा है, चाहे वैसे मैं इसको कपड़े पहना रही होती हूँ, ये ऐसे ही मुझे नाच नाच के दिखाता रहता है।
तो जी हो चुके हैं जोरावर सिंह बाहर जाने के लिए रेडी। और अभी ना रसोई में सिर्फ मुझे रोटी बनानी है। सारा काम पहले ही हो रखा है, आटा वगैरह सब गूंदा हुआ है, बस रोटी बनानी है। मैंने कहा जब तक मैं रोटी बना रही हूँ ना तो आप बाहर घूम के आओ प्लीज़, क्योंकि ये जब मैं रोटी बनाती हूँ ना मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है। आपने कई बार मेरे ब्लॉग्स में देखा ही होगा, मैं कुछ काम कर रही होती हूँ ना वहीं घूमता रहता है, कभी कुछ अपनी कलाकारी दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है। तो बस हो चुके हैं जोरावर सिंह रेडी। अभी बहुत सारा प्यार के साथ भेजा जा रहा है इसको बाहर। मैंने कहा जाओ घूम के आओ। तो बस इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।